और भगवान अपना अपराध क्षमा कर सकते हैं, लेकिन संत का अपराध क्षमा नहीं करते हैं। फिर सुखदेव जी मेरे जीवन में कैसे प्राप्त हुए, वो भी जीवन के अंतिम काल में। मेरे को तो दंड मिलना चाहिए था, राजा परीक्षित क्या उसकी संगति लगाते हैं, तो मेरे को तो दंड मिलना चाहिए था। को देखते हुए श्री कृष्ण की ये कृपा के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज हमको प्राप्त हुए। अपिमे भगवान प्रीतः कृष्णः पांडुसुत प्रियः पैतृ सुसेय प्रीत्यर्थम। बोले उन्होंने हमारे पूर्वजों का जो प्रेम था उसका निर्वाह किया है, क्योंकि मैं उनके परिवार में हूँ। अब महाराज ये सोच करके सुखदेव जी से राजा परीक्षित प्रश्न पूछते हैं, एक मरणासन्न जो व्यक्ति है जिसकी मौत अत्यंत नजदीक है, उसका क्या कर्तव्य है। बड़े सुंदर प्रश्न पूछते हैं। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यच्छ्रोतव्यं अथो जप्यं यत्कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। म्रियमाणस, वर्तमान में यहाँ शानच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, माने जिसके मौत अत्यंत नजदीक है, 7 दिन जिसके जीवन के बचे हैं, उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। क्या सुनना चाहिए, क्या भजन करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए। और बड़ा महत्व का जो एक प्रश्न पूछते हैं राजा परीक्षित, ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्, क्या नहीं करना चाहिए। हम लोगों के जीवन में अगर परिवर्तन नहीं आ रहा है संत संग से, साधना से, तो उसमें एक ही बात हमको ध्यान देने लायक है कि शायद हम जो करना चाहिए वो भी करते जा रहे हैं और जो नहीं करना चाहिए वो भी करते जा रहे हैं। घड़े अगर टूटा है घड़ा और ऊपर से उसमें जल भरते जाएं तो जल नीचे से निकलता जाएगा। जल भर तो रहे हैं लेकिन वो घड़ा टूटा है। टूटा घड़ा मतलब जो नहीं करना चाहिए वो भी करते जा रहे हैं, इसलिए साधना का फल दिखाई नहीं देता। राजा परीक्षित ने पहली महत्व की बात तो ये है कि उसने अपने जीवन का प्रश्न पूछा है, क्योंकि उसके मौत नजदीक है। वो यही कहता है जो मरणासन्न व्यक्ति है उसका क्या कर्तव्य है। कोई इधर उधर का प्रश्न नहीं पूछा, क्या करना है और क्या नहीं करना है ये बताने की कृपा करें। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं और उसी प्रश्न का जब समाधान प्रारंभ करते हैं वहीं से द्वितीय स्कंध प्रारंभ हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। द्वितीय स्कंध बड़ा छोटा स्कंध है, 10 अध्याय है, केवल 10 अध्याय, सबसे छोटा है भागवत का, लेकिन इसमें प्रायः कथा भाग बहुत कम है, विवेचन ज्यादा है। और जिनसे मैंने भागवत पढ़ी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, वो कभी कभी विनोद में कहते थे, बोले वृंदावन के ज्यादा जो वक्ता है ना वो अद्वितीय वक्ता होते हैं। बोले महाराज अद्वितीय का अर्थ क्या है। बोले जो द्वितीय स्कंद छोड़ जाए उसका नाम अद्वितीय। तो जो द्वितीय स्कंद बोलते नहीं, क्यों कथा है नहीं उसमें, उसका नाम अद्वितीय। तो द्वितीय स्कंध का नाम है साधन स्कंध, साधन। और सबसे जो श्रेष्ठ साधन बताया गया भगवान की प्राप्ति का वो है श्रवण। श्रवण, ये जो श्रवण जो हो रहा है, अगर श्रवण से काम न चले, बहुत समय तक श्रवण किया। देखो भक्ति में भी श्रवण की महिमा, परीक्षित ने श्रवण ही तो किया, और वेदांत में तो श्रवण को मुख्य साधन माना ही गया। लेकिन बहुत समय तक अगर श्रवण करते हुए भी कार्य नहीं हो रहा है, तब बोले क्या करे। बोले इसका अर्थ है कि अभी हृदय का वो धरातल नहीं है जहाँ पर केवल श्रवण से कार्य हो जाता है। फिर क्या करे। बोले फिर भगवान का ध्यान करना चाहिए।
उत्तम साधन तो श्रवण है। श्रवण समकाल अविद्या की निवृत्ति हो जाए, ये उत्तम साधक की पहचान है। लेकिन अगर नहीं हो रही, बहुत दिन से श्रवण कर रहे लेकिन जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, बोले अगर श्रवण से काम नहीं हो रहा है तो फिर ध्यान, हरित प्रसाद, मनन, ये सारी प्रक्रिया इसमें बताई हुई है द्वितीय स्कंद में। कहने का अर्थ ये है, अगर श्रवण से काम न होए तो भगवान का भजन करो। भजन करते करते, निष्काम सेवा करते करते आपके जीवन में वो योग्यता आ जाएगी जिससे श्रवण से काम हो जाए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तुमने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यह परा। कहते आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। बोले सुंदर क्यों है प्रश्न? बोले इस प्रश्न को जो भी इसका समाधान सुनेगा, तुम सुनोगे तुम्हारा कल्याण होगा और आगे जो भी सुनेगा उसका कल्याण होगा। प्रश्न सुंदर वो होता है जिससे अपना भी कल्याण हो और आगे आने वाले जो भी व्यक्ति उसका समाधान सुने उसका कल्याण हो। हाँ? योग्य सुयोग्य प्रश्न है। क्यों? मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, ये प्रश्न है। क्या करे और क्या नहीं करे। तो आप कहेंगे इससे हमारा क्या कल्याण होगा? अरे एक महात्मा कहते थे, राजा परीक्षित के कम से कम 7 दिन तो पक्के थे कि नहीं थे? 7 दिन के पहले वो नहीं जा सकते थे, तो पक्का था। हम लोग भले 70 साल रहे लेकिन एक दिन भी पक्का नहीं है। तो मरणासन तो सभी है। हाँ, कब कौन चला जाए, कहाँ से चला जाए, कुछ पता नहीं लगता है। लोग कहते अरे कल तो हमसे बात करके गया था। अरे बात करके गया था तो कोई परमिशन लेने थोड़ा आएगा क्या मैं जाता हूँ? अरे ये तो जब किसका कहाँ स्टेशन आ गया, जहाँ तक का टिकट है वहीं गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। इसलिए मरणासन तो सब है, इसलिए सबके लिए प्रश्न है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अगर ईश्वर कृपा से ऐसा किसी को पता लग जाए कि इतने दिन बचे हैं तो भी भगवान की कृपा है। क्योंकि सावधान तो हो जाएगा। बोले अगर ऐसा पता लग जाए तो दुनिया में उसका फिर कोई कर्तव्य शेष नहीं है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भय। एकमात्र कर्तव्य उसका है भगवान श्याम सुंदर के विषय में सुने, उनका कीर्तन करे, उनका स्मरण करे और उन्हीं का चिंतन करे, उनके स्वरूप का मनन करे। एकमात्र कर्तव्य है ऐसे व्यक्ति का। राजन तुमको घबराने की क्या बात है? बोले खट्वांग तो एक मुहूर्त में भगवान को प्राप्त कर लिया था, जब पता लग गया था। एक मुहूर्त में क्यों? बोले भगवान की प्राप्ति के लिए कितने जन्म चाहिए ये कहीं नहीं लिखा है। भगवान की प्राप्ति तभी हो जाएगी जब आपका मन पूर्ण रूपेण भगवान में लग जाएगा, और वो भी अंतिम समय में लग जाए तब तो कहना ही क्या। यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमे वैति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। तुम्हारे तो 7 दिन शेष हैं, तुमको पता लग गया है कि 7वें दिन मौत है, तो तुमको तो चिंता करनी ही नहीं चाहिए। एक मुहूर्त पहले भी पता लग जाए तो भी व्यक्ति सब छोड़ छाड़ के भगवान में मन लगा के पार हो सकता है। पता लग जाए बड़े महत्व की बात है। और तुमको पता लग गया। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज आपने जितनी सरलता से कह दिया कि एक मुहूर्त पहले भी पता लग जाए तो सबको छोड़ के भगवान में मन लगा जाओ और पार हो जाओ। बोले कहना सरल है, करना सरल नहीं है। पता लग जाए ना कि 1 घंटे में जाने वाले हैं तो भगवान का नाम लेगा या सारा चेक वेक साइन करेगा, किसको देना क्या करना है, क्या करेगा? 1 घंटे में सोचो करेगा क्या? बड़ा कठिन काम। भगवान में मन लगाना, कहना जितना सरल है, लगाना उतना ही कठिन है। तो क्या करे? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन अगर मन नहीं लगता भगवान में, ध्यान के समय, जप के समय प्रायः शिकायत होती है, महाराज मन नहीं लगता। और ये शिकायत आज की नहीं है, ये तो अर्जुन के समय से। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। तो कहते फिर क्या करे? संक्षेप में आपको मैं यहाँ बताता हूँ। द्वितीय स्कंध में जो ध्यान और भजन की प्रक्रिया बताई हुई है, बोले आप विचार करो कि जब भगवान में मन नहीं लगता है, आप जप कर रहे या ध्यान कर रहे, मन जाता है कहीं ना कहीं। कहाँ जाता है? पहले तो ये देखो कहाँ जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कहाँ जाता है तो 2 ही जगह जाता है, या तो रागास्पद में और या तो द्वेषास्पद में।
या तो जिससे बहुत दुश्मनी है उसका चिंतन होता है, या जिससे बहुत दोस्ती है उसका चिंतन होता है। दोस्त या दुश्मन दो ही का चिंतन होता है जब मन भगवान में नहीं लगता है। रागास्पद या द्वेषास्पद। बोले इसकी निवृत्ति कैसे हो? बोले पहले भगवान का अंदर ध्यान मत करो, पहले विराट भगवान का ध्यान करो। हाँ, विराट भगवान। विराट भगवान के कमर के नीचे 7 पाताल है, कमर से ऊपर 7 लोक है, जो मध्य है वो ये पृथ्वी भाग है। हाँ, पृथ्वी लोक है। अब बोले यहाँ पृथ्वी लोक में ही राग द्वेष है, नीचे के लोकों से कोई लेना देना नहीं, ऊपर के लोकों से कोई लेना देना नहीं। पृथ्वी में जहाँ रहते हैं वहीं राग द्वेष होता है। बोले यहाँ अगर स्थावर रूप में भगवान की स्मृति करना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बोले ये जो पहाड़ है ना, पहाड़ ये जब दिखाई दे तो सोचो विराट भगवान की हड्डियां हैं, हड्डी। हाँ, ये जो वृक्ष हैं ये विराट भगवान के रोम है, रोम। ये जो नदियां हैं ये विराट भगवान की नस नाड़ियां हैं, नसें। तो बाहर जब कुछ भी दृश्य दिखाई दे तो उसको देख करके भगवान की स्मृति आ जाए। हाँ, ये बाहर के लिए। बोले महाराज दोस्ती दुश्मनी तो इनसे नहीं होती है, तो व्यक्तियों से होती है। बड़ी सुंदर बात कह दे, धर्म स्तनो अधर्म पथोस्य पृष्ठम। विराट भगवान का जो हृदय है ना वो धर्म है, और अधर्म क्या है जानते हो? विराट भगवान की पीठ अधर्म है। और ये बड़े सांकेतिक शब्दों में महर्षि व्यास ने लिखा है, धर्म है हृदय, अधर्म है पीठ। माने हृदय सामने सबको दिखाई देता है, पीठ किसी को दिखाई नहीं देती है। जितने धार्मिक कार्य हैं वो सबको बता के, बैनर लगा के, होर्डिंग लगा के, कार्ड छाप के किए जाते हैं। क्यों? भागवत हुई तो कब से लोगों को बताया गया, साल 1.5 साल पहले से सब तैयारी की गई। लेकिन जब घोटाला करना होता है तो कितना पहले से बताते हो भाई? हाँ? किसी को नहीं बताते, पता न लग जाए ये प्रयास करते। तो क्यों? पीठ है ना, अधर्म पीठ है। तो बोले भाई इससे क्या कहना चाहते हैं व्यास जी? व्यास जी कहना चाहते हैं धर्मात्मा व्यक्ति मिल जाए तो ये मान के प्रणाम कर लो कि हमारे विराट भगवान का हृदय है, और अधर्मी व्यक्ति दिख जाए तो अपने मन को खराब मत करो, ये मान के प्रणाम कर लो कि विराट भगवान की पीठ है। हाँ? क्योंकि हमको अपने मन को बनाना है, दुनिया को नहीं बनाना। दुनिया बनी हुई है, ईश्वर स्वयं सिद्ध है। हमारे गुरु जी का वाक्य है, ईश्वर स्वयं सिद्ध है, दुनिया बनी हुई है। अगर बनाना है तो हमको अपने मन को बनाना है। हाँ? कौन क्या कर रहा है आप करके? आपको ठाकुर जी ने ठेका तो नहीं दिया है ये सब देखने का, ये सुधारने का। भाई दुष्ट दिखाई दे, अधर्मी दिखाई दे, इससे क्या होगा? राग द्वेष की आत्यंतिक निवृत्ति तो नहीं होगी, लेकिन शिथिल हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। दोस्ती दुश्मनी का चिंतन कम हो जाएगा। और जब बाहर दोस्ती दुश्मनी का चिंतन कम हो जाए, बोले उसके बाद हृदय में भगवान का ध्यान करो। हाँ, बाहर की दोस्ती दुश्मनी जब कम होगी ना तभी ध्यान होगा। जो बाहर दोस्ती दुश्मनी ज्यादा बढ़ाते रहते हैं, सोच लेना व्यवहार में सफल हो सकते हैं लेकिन परमार्थ में सफल नहीं हो सकते। बहुत दोस्त दुश्मन जिनके होते हैं ना, महाराज जी कहते थे दिन में 10 बार तो बधाई भेजते हैं और दिन में 10 बार शोक संदेश भेजते हैं। उनका क्या मतलब है भाई? दिन में 10 बार, क्योंकि इतने दोस्त दुश्मन है। कोई मर रहा है, किसी के यहाँ बच्चे का जन्म हो रहा है तो बधाई भेज रहे हैं, किसी के यहाँ डेथ हो गई तो शोक संदेश भेज रहे हैं। क्या फॉर्मेलिटी, बिल्कुल बेकार जीवन जैसे। वो कहते जब हृदय में बाहर की दोस्ती दुश्मनी कम हो जाए तब हृदय में भगवान का ध्यान करो। लेकिन हृदय में भी ध्यान कैसे करो? प्रसन्न वक्त्रम नलिनायते क्षणम कदम्ब किंजल पिशंग वाससम। हृदय में भी ध्यान कैसे करो? किसी मूर्ति या चित्र का ध्यान नहीं। कैसे ध्यान करो? बोले जीवंत ध्यान करो, जीवंत। हाँ, लीला पूर्वक ध्यान करो। भगवान के चरणों में हम जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान हमारे सिर पे अपना हस्त कमल रखते हैं, कृपा पूर्ण दृष्टि से मुस्कुराते हुए देखते हैं, ऐसे प्रसन्न वक्त्रम। हाँ, एक जीवंत अगर जब आप ध्यान करेंगे, लाइव ध्यान करेंगे भगवान का, तो आपका मन उसमें लग जाएगा। ये जो मन है ना, मन, ये मन केवल शत्रु ही नहीं है, बहुत बड़ा मित्र भी है। हाँ, अगर ये मन आपके अनुकूल हो जाए तो भगवान को मिलाने में कारण भी यही है।
और अगर दुश्मनी हो जाए मन से तो नरक ले जाने में भी कारण यही है। तो मन को मित्र बना लो। हाँ, मित्र कैसे बनेगा? एक बात और बताऊं। एक महात्मा कहते थे कि मन विद्रोही क्यों हो गया है? जानते हो क्यों विद्रोही हो गया? आगे आप इसी अध्याय में सुनेंगे। मन का जो जन्म है ना, वो सात्विक अहंकार से। हाँ, भागवत के अनुसार मन का जन्म सात्विक अहंकार से, माने जन्मजात सात्विक है मन। अगर ये राजसी और तामसी हुआ है तो ये हमारी गलती से हुआ है, हमने ऐसी जगह उसको लगाया है। तो महात्मा कहते थे कि मन विद्रोही क्यों हो गया भाई? मन की भी यही दशा है। मन कहता हमको सच्ची शांति चाहिए, सच्चा सुख चाहिए। सबका मन वही चाहता है, सबका मन सच्ची सुख शांति मन की चाह है। और जब हमसे मन कहता है सच्चा सुख हमको दो, सच्ची शांति दो, हम कहते हैं भाई विवाह कर लो, मिल जाएगी। हाँ, विवाह कर लिया, नहीं मिली। फिर चलो अच्छा, विवाह से नहीं मिली, अब बेटा हो जाएगा तो मिल जाएगी। बेटा हो गया तब भी नहीं मिली। फिर चलो अब कोठी बन जाएगी तो हो जाएगी, उसमें भी नहीं मिली। फिर बहुत नौकर चाकर हो जाएंगे तो मिल जाएगी, उसमें भी नहीं मिली। क्यों? जिनके बहुत ज़्यादा नौकर चाकर होते हैं ना, उनकी समस्या भी मैंने देखी है। हाँ, जो मालिक है वो तो बेचारा नमक भी नहीं खा सकता, चीनी भी नहीं खा सकता, घी भी नहीं खा सकता। नौकर सब खाते, कमाता वो खाते नौकर है। हाँ? वहाँ भी शांति नहीं मिली, क्या करे हो? तो जब मन को आपने 4 बार बेवकूफ़ बनाया, 5वीं बार आपकी बात वो नहीं